आज हम लोग जो है नेट का एक ठो पेपर में फर्स्ट पेपर में जिसका कोड 0000 है, उसमें सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी पढ़ना है, जिसको इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, तो सुनिए। आईसीटी का अर्थ लाभ एवं हानि तथा उपयोगिता। हमरे जो है पहले हम लिखवाई चुकी, यदि कॉपी मिल जाए तो के उलट के थोड़ा सा देखे है, और यहाँ जो जरूरी लगी ओके हमरे लिखवाब। तो सुनिए, सूचना आधुनिक समय जो है सूचना क्रांति का समय है, याद रखे है, सूचना क्रांति का समय। तो सूचना प्रौद्योगिकी वह तकनीक है जिसमें कोई भी विषय जानकारी जो ब्रह्मांड में कहीं भी उपलब्ध है, ब्रह्मांड माने हमरे सब कोई जो है ब्रह्मांड का एक ठो हिस्सा, ये पृथ्वी भी जो है वो एक ठो हिस्सा है ब्रह्मांड कर। तो एक मिनट, हाँ, तो ब्रह्मांड में जो भी जानकारी जो है तकनीक कर जो है प्रौद्योगिकी माने इंजीनियरिंग से जुड़ल जो भी चीज़ है उकर तकनीक करबार से विषय उकर जो भी विषय और जानकारी जो ब्रह्मांड में कहों है वो सब चीज़ के जो है नी किसी भी समय किसी भी व्यक्ति के द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। पूरा देश, दुनिया, ब्रह्मांड, पूरा विश्व तो बहुत छोटा सा है, पृथ्वी और उकर बाद सूर्य कर 8 गो ग्रह, और फिर जो है यूनिवर्स उठाए के सबके देख लेवे है नी। तो समाज के संपूर्ण विकास के लिए सूचना एक आवश्यक व महत्वपूर्ण स्तंभ है। सूचना आज कर समय में सूचना जो कि संचार कर कई गो माध्यम जो है आए जाए है। हम से दिन बोल रही सुनो, हमके बतावा तो थोड़ा सा संचार कर कई गो माध्यम है, के याद है? हाँ, एक ठो प्रिंट मीडिया कर माध्यम से और दूसर जो है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। ठीक है, अब अभी कर में तो बताए की जरूरत ना है कि जो है पेपर जो है पेपर अखबार जगह कहल जाए, अखबार, किताब, मैगजीन जो भी जी है वो ये सब चीज़ जो है प्रिंट मीडिया में लिखल जितना चीज़ चाहे चिट्ठी उठी जो भी चीज़ हमारे लिखा थी, और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में दूरदर्शन, आकाशवाणी, अभी के टाइम में जैसे मोबाइल फ़ोन, सब चीज़ जो है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में है नी, कंप्यूटर, पेजर, सब चीज़। तो समाज के संपूर्ण विकास के लिए सूचना एक आवश्यक महत्वपूर्ण स्तंभ है। सूचना प्रौद्योगिकी एक बृहत अवधारणा है, बृहत अवधारणा, बहुत बड़ा अवधारणा, जिसमें सूचना प्रक्रिया और उसके प्रबंध संबंधी सभी पहलू शामिल हैं। कंप्यूटर हार्डवेयर, कंप्यूटर का दो ठो चीज़ है कंप्यूटर में, एक ठो कंप्यूटर हार्डवेयर और एक ठो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर का हार्डवेयर जो कहल जाए जे चीज़ आँख से नज़र आते है वो सब चीज़ जो है हार्डवेयर है। जैसे कि कीबोर्ड, जैसे कि प्रिंटर, जैसे माउस, जैसे कि सीपीयू, सब चीज़ है नी। तो हाँ, अब सॉफ्टवेयर उकर दिमाग, उसका दिमाग है नी। तो सूचना प्रौद्योगिकी एक बृहत अवधारणा है जिसमें सूचना प्रक्रिया और उसके प्रबंध संबंधी सभी पहलू शामिल है। कंप्यूटर, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और इंटरनेट सूचना प्रौद्योगिकी के आधार हैं। आज
इंटरनेट कर विकास के चलते पूरा दुनिया आपस में बंधाया जाए है। ठीक है, दुनिया में कहूँ रहे आदमी और उके देखल जा सके, जिनका डिजाइन तैयार करने, उन्हें विकसित करने और उनके संचालन या प्रबंध का कार्य सूचना प्रौद्योगिकी व्यवसायियों द्वारा किया जाता है। जो सूचना प्रौद्योगिकी कर जो काम करेला वैसा भी करेला। संचार के क्षेत्र में वैज्ञानिक प्रगति ने वर्तमान समय को सूचना क्रांति के युग के रूप में परिभाषित किया है। सूचना संचार के क्या बोले थे के क्षेत्र में वैज्ञानिक प्रगति ने वर्तमान समय माने अभी कर जो समय है वो सूचना क्रांति के युग में उके परिभाषित किया है। कहा जाए व्यावसायिक औद्योगिक वाणिज्यिक विकास तथा संचार प्रगति में गहरा संबंध है। अब व्यवसाय जहाँ जहाँ होएला, बिजनेस जेके सीधे कहल जाए। ठीक है, बिजनेस सबकर से पहले यदि हमरे देखब तो बैंक से और फिर जो है जहाँ जहाँ जैसे बड़ बड़ बाजार दुकान जितना जो है CNF रिटेलर और फिर जो है डिस्ट्रीब्यूटर सब जो है व्यवसायिक। औद्योगिक जितना मान ले जैसे रांची में मान ले HEC मेकॉन और फिर जो है उधर साइड जो है सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, माने ये सब चीज़ जो है औद्योगिक क्षेत्र में। वाणिज्यिक में जो है बैंक आ जाए। ठीक है, वाणिज्यिक विकास तथा संचार प्रगति जो है संचार से एकदम सब चीज़ जो है जितना चीज़ है सब चीज़ आपस में, चाहे ऑफिस भी जो कहल जाए, सब चीज़ हम संचार से जो है गहरा आपस में जुड़ाल है, माने अंतर संबंध है। कहते संचार का अर्थ है स्वयं के भावों, विचारों, संदेशों, सूचनाओं, उपलब्धियों को अति शीघ्र दूसरों तक प्रेषित करना। तो काची संचार का अर्थ है स्वयं के भाव, माने खुद कर यदि कोई भाव है, दिमाग में कोई भाव आवत है, विचार, उकर बाद फिर कोई संदेश, कोई बात बताए है केकरो अगला के चाहे पिछला, माने अपन नीचे भी कहल जा सकेला, वो जो है। और संदेश और सूचना, कोई जानकारी सूचना, जैसे कॉलेज में बहुत सा सूचना देवल जाएला कि फॉर्म भरे है CLC वास्ते या फिर जे भी जो है माइग्रेशन जे भी चीज़ वास्ते जे भी जो है। तो हाँ, सूचनाओं और फिर जो है उपलब्धि, जे भी उपलब्धि है उकर अति शीघ्र प्रेषित करना जो है उके कहत है। ठीक है, संचार के जिसमें निरंतर आधुनिकतम प्रणाली के विकास ने क्रांति ला दी है। और अभी कर टाइम में जे आधुनिक समय जो चलत है नी, तो आधुनिक समय में वर्तमान समय में समाज को इसके संबंध ने प्रभावित प्रेषित करा। वर्तमान समय में समाज को इसके संबंध में प्रभावित करने वाला सबसे प्रमुख साधन दूरसंचार है। दूरसंचार जेके जैसे टेलीफोन, पुराना ज़माना में जे तार से जो है आपस में जुड़ल रहत रहे, और आज कर टाइम में तो बेतार कर तार हो जाए नहीं, जैसे मोबाइल फ़ोन सब कर पॉकेट में है। तो उकर में हमारे व्हाट्सएप से इंटरनेट माध्यम है, भले व्हाट्सएप से, फेसबुक से, इंस्टाग्राम जे भी चीज़ से जो है उकर जानकारी आदान प्रदान करा थी है नहीं। तो जिसमें निरंतर आधुनिकतम प्रणालियों के विकास ने क्रांति ला दी है अभी कर समय में, जिसमें इंटरनेट जैसी आधुनिकतम सुविधाओं ने संपूर्ण विश्व को एक सूचना संचार व्यवस्था के नेटवर्क से जोड़ दिया है। वस्तुतः सूचना प्रौद्योगिकी एक मिश्रित प्रौद्योगिकी है। सूचना प्रौद्योगिकी जो है एक ठो मिश्रित प्रौद्योगिकी है, जिसमें कंप्यूटर और टेलीकम्युनिकेशन माने बातचीत जो दूर से हुआ थे, आपस में दूर से बातचीत हुआ थे, तकनीक
दोनों ही प्रकार की प्रौद्योगिकी एक दूसरे के साथ मिलकर सूचना संसाधन व संप्रेषण का कार्य करती है। तो मिनी कंप्यूटर के रूप में देखल जाए तो मोबाइल फ़ोन भी एगो छोटा सा कंप्यूटर है, जेकर में बातचीत तो होबे करत है, चाहे व्हाट्सएप से जो है वीडियो कॉल करत है तो हमरे फोटो भी देखल जा सकेला नहीं का काम करती है। उकर बाद फिर जो है पढ़े के कंप्यूटर। तो कंप्यूटर में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। ठीक है, एक मिनट, इके तो जो तोहिन बोला था हमरे खाली सुना थी, एक मिनट। थोड़ा सा कंप्यूटर कर सबसे पहले परिचय। तो इंट्रोडक्शन। कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा कौन चीज से हो रहा है, कोई जन याद है? कंप्यूटर कर उत्पत्ति लैटिन भाषा के कंप्यूटे शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है गणना करना। गणना माने गिनती करना, जिसका अर्थ है गणना करना। याद रखना है सब कोई को। कंप्यूटे लैटिन शब्द हम सबको लिखवाए थे, आप लोगों को याद होगा। फिर से लिखने का मन है तो लिख लेना है। कंप्यूटे आगे लिखल है, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक संयंत्र है। इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक जो भी चीज़ है वो छोटा छोटा सिलिकॉन, डायोड, ट्रायोड ढेर सारा ओके मिलाए के बनाल जाएला। जे कि कंप्यूटर के खोलल जाए तो ओकर मदरबोर्ड, चाहे जैसे मोबाइल फ़ोन कर भी जो है मदरबोर्ड जो है भीतरे में सब जगह लगाल है नहीं। तो छोटा छोटा सिलिकॉन, डायोड, ट्रायोड ढेर सा चीज़ ओकर में लगल है। तो इलेक्ट्रॉनिक संयंत्र है बोला था नहीं, इलेक्ट्रॉनिक संयंत्र है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक संयंत्र जो संख्यात्मक माने गिनती या तार्किक कहे अर्थ है सही और गलत कर बीच में तर्क से साबित करल जाए कोनो बात के, है नहीं। तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक संयंत्र जो संख्यात्मक या तार्किक आंकड़ों को तीव्र गति से सटीकता तथा यथार्थता के साथ संचित माने जमा करना, नियंत्रित माने ऊपर एकदम बराबर से ऊपर से देखभाल करल जाए, ऊपर एकदम नियंत्रण माने ब्रेक लगाए के ऊपर, है ना, एवं संसाधित कर सकता है। संसाधित उके प्रोसेस्ड कहल जाए, छांट सकता है। कंप्यूटर के कार्य को समझने के लिए महत्वपूर्ण शब्द अग्रवत है। अग्रवत माने आगे लिखल है, का है लिखल सबसे पहले डाटा। कंप्यूटर का जो एकदम सबसे जरूरी चीज़ है उके जानना चाहिए। डाटा शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के, सब चीज़ लैटिन। एक चीज़ जानकारी दे दो थे हम फिर, अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन सब जो है लैटिन भाषा से निकल है। अब जैसे आर्यमनक भाषा है संस्कृत से निकलक, जैसे हिंदी, ठीक है। और बहुत सा भाषा, हजारों भाषा है तो हिंदी। और जैसे हमरे मन नागपुरी पढ़ती वो आर्य भाषा परिवार का सदस्य है। अब खोरठा, कुरमाली, पंच परगनिया सब आर्य भाषा परिवार का सदस्य झारखंड में। चाहे भोजपुरी हो, चाहे मगही हो, इस टाइप से अवधी हो, ढेर भाषा है।
महाराष्ट्र गुजराती जितना सब भाषा सब चीज़ सब कर जो है उत्पत्ति संस्कृत से हो, लगा रहे भाषा परिवार कर सदस्य। तो बोला थे डाटा शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के डेटम शब्द से हुई है, जिसे कंप्यूटर लैटिन शब्द है, कंप्यूटर से बनलक कंप्यूटर, लैटिन शब्द याद रखे। और डाटा ये भी लैटिन शब्द है, और ई है शब्द है डेटम सबसे हुई है, जिसका अर्थ है तथ्य है नहीं। अच्छे कंप्यूटर का अर्थ का है गणना करना, गणना माने गिनती करना। अब याद रखे एकदम। तो डाटा शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के डेटम शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है तथ्य। यह तथ्यों एवं आंकड़ों का संग्रह है जो प्रत्यक्ष या सीधा उपयोग करने योग्य नहीं होता है। अब हमरे सब कोई जो है एक दिन में जो है 1.5 GB सब कोई डाटा भरवाई ले नहीं, सब कोई भरवाते हैं हम लोग फ़ोन में। 1 GB 1.5 GB वह है डाटा फ़ोन में। तो जिसका वह डाटा जो है जो तथ्य के जमा करत है, आंकड़ों का संग्रह करत है। यदि डाटा खत्म हो जाए तो सब चीज़ नहीं हो सकेला, जो प्रत्यक्ष सीधा उपयोग करने योग्य नहीं होता है। माने उकर कुछ जो है बाइनरी कोड ई टाइप से ढेर सा मिला के कंप्यूटर का जो भाषा है वैसे होला। अच्छे उकर बाद जो है संसाधन जेके कहत है प्रोसेसिंग। इसका अर्थ है ऐसी क्रियाएं करना जिससे डाटा उपयोग करने योग्य बन जाता है। संसाधन इसका अर्थ है ऐसी संक्रियाएं करना जिससे डाटा उपयोग करने योग्य बन जाए। अच्छे उसके बाद सूचना इंफॉर्मेशन, डाटा का संसाधित या अंतिम परिणाम जिसे सीधे उपयोग किया जा सके और जो कोई सार्थक परिणाम देता हो। सूचना है नहीं काची डाटा का संसाधित, पूरा काट छांट के एकदम, डाटा का संसाधित या अंतिम परिणाम जिसे सीधे उपयोग किया जा सके, जो कोई एक सार्थक परिणाम देता हो। आगे निर्देश माने इंस्ट्रक्शन। यह डाटा पर कार्य करने का एक प्रकार है। निर्देश का चीज है, यह डाटा पर कार्य करने का एक प्रकार है। उसके बाद आधारभूत संक्रियाएं, बेसिक ऑपरेशंस, इनपुट, स्टोरिंग, प्रोसेसिंग, आउटपुट तथा कंट्रोल आधारभूत संक्रियाएं हैं, है नी। इनपुट माने कंप्यूटर के अंदर में हमरे जे चीज़ डाला थी, चाहे माउस से नहीं कीपैड से जो भी बात कंप्यूटर के अंदर डालल जाए। स्टोरिंग माने कंप्यूटर कर माथा में चाहे CPU में जहाँ भी जो है उके जमा करके रखल जाए। प्रोसेसिंग माने काट छाँट। आउटपुट कंप्यूटर का चीज़ हमरे मनक जो है वहाँ से निकाल के देलक। और कंट्रोल जो भी कंप्यूटर कंट्रोल, ये सब जो है आधारभूत संक्रियाएं हैं, ऑपरेशन है नहीं। अच्छा अब देखा कंप्यूटर के अंग, पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर का है कंप्यूटर का पार्ट्स, 2 4 5 गो कर नाम ले। बोला कंप्यूटर के पास हाँ कीबोर्ड और जल्दी कीबोर्ड माउस और CPU
और हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर एक्सटर्नल, माइक्रोफोन अच्छा और हम्म, और कम माउस। चल ठीक है, बढ़िया। तो सुनिए, कंप्यूटर के अंग है नहीं, पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। सबसे पहले इनपुट इकाई, इनपुट यूनिक देखा। यह प्रयोक्ता से डाटा एवं निर्देश प्राप्त करती है। प्रयोक्ता मान ले यदि हम कंप्यूटर चलाते चाहे तो कंप्यूटर से डाटा लेवे काम करत है और निर्देश तो कहाँ से, कीपैड से हमरे दबाए दबाए के सब चीज़ों के बताए दिली, तो उकर निर्देश प्राप्त करत है नहीं। आगे, यह स्वीकृत निर्देशों को मशीनी भाषा में बदलती है। अभी हम जो बताए रही बाइनरी कोड उकर में मशीनी भाषा में बदलती है कंप्यूटर। यह प्रोसेसिंग के लिए परिवर्तित निर्देश सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का कहल जाला। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के सुनो, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का चीज, तो सीपीयू। कंप्यूटर के मध्य हाँ सीपीयू सीपीयू ना तो ही यार, गड़बड़ सड़बड़। एक मिनट, एक चल। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू को देती है। यह प्रोसेसिंग के लिए परिवर्तित निर्देश सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को सीपीयू को देती है। तो इनपुट इकाई में यूनिट में 3 गो काम होला है ने। प्रयोक्ता से डाटा एवं निर्देश प्राप्त करती है। यह स्वीकृत निर्देशों को मशीनी भाषा में बदलती है। यह प्रोसेसिंग के लिए परिवर्तित निर्देश सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू को देती है। आगे सुना, 2 नंबर है कंप्यूटर के अंग। 2 नंबर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जे सीपीयू एगो डिब्बा टाइप से ऐसे करके जो है नीचे में रखल रहेला टेबुल में। अब जैसे लैपटॉप में उकर भीतरे में लगल है, लेकिन बड़ डेस्कटॉप में जे टेबुल पर ऊपर में टेबुल कुर्सी में रखल रहेला, तो नीचे में एगो रखल रहेला डिब्बा टाइप से है नी। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू कंप्यूटर के सभी प्रोसेसिंग कार्य इसी के द्वारा संपन्न होते हैं। प्रोसेसिंग हम बार बार बोला थी, काट छांट जोड़ घटाव जितना काम करे काम है सब कंप्यूटर कर प्रोसेसिंग कहलाएला है नी। कंप्यूटर के सभी प्रोसेसिंग कार्य इसी के द्वारा संपन्न होते हैं। आगे, इसे कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहते हैं। कोई लोग गलती नहीं करेगा, सबको याद रखेगा, सीपीयू बराबर कंप्यूटर का माथा मस्तिष्क। यह कंप्यूटर सिस्टम के सभी भागों को नियंत्रित करता है। कंप्यूटर का जितना चीज़ है सब चीज़ जो है सीपीयू से जुड़ल है। अच्छा, सीपीयू के 3 अंग हैं। का है रे भाई सीपीयू के बताओ, कोई लोग पढ़े थे तो याद है सीपीयू के 3 अंग। हम बहुत कंट्रोल यूनिट, गुड, लॉजिक, लॉजिक, अर्थमेटिक, अर्थमेटिक सेक्शन गुड, और एरिथमेटिक एवं लॉजिक यूनिट, और कौन सी एक ठो कंट्रोल यूनिट और मेमोरी। अच्छा, अब सुनिए, बहुत सुंदर प्रमिला, बहुत सुंदर, ठीक है। स्मृति याद था तुमको? अब सब रंजीत तुंजित कहाँ है रे सब? बलराम बाबू बहुत गड़बड़। रंजीत है वहाँ, आज 10 नहाना है रांची में। अच्छा ठीक है, सीपीयू के 3 अंग है नहीं। 1 मिनट, 1 नंबर एरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, एरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट ALU। यह सभी गणितीय एवं तार्किक क्रियाओं को संपन्न करता है। यह कई छोटे लोकेशंस
जिसे रजिस्टर्ड कहा जाता है से मिलकर बना होता है। इसके दो भाग हैं। का भाग है भाई? एक नंबर अरिथमेटिक सेक्शन। अरिथमेटिक सेक्शन इन संक्रियाओं की आवृत्ति मूलक संयोजक द्वारा सभी जटिल गणितीय संक्रियाएं संपन्न की जाती हैं। अरिथमेटिक सेक्शन में इन संक्रियाओं की आवृत्ति मूलक संयोजक द्वारा सभी जटिल गणितीय संक्रियाएं संपन्न की जाती है। मानी गणित से संबंधित जितना काम है सब अरिथमेटिक सेक्शन। हो सकेला क्वेश्चन भी पूछ देवे सन गणित से संबंधित सारा क्वेश्चन अरिथमेटिक सेक्शन। और अर्थमेटिक्स जो है गणित में पढ़ाई होएला तो वो तो पता चल जाए यहाँ। दूसरा लॉजिक सेक्शन। लॉजिक यह तुलना। लॉजिक का चीज होएला? तुलना, चयन, डाटा रूपांतरण जैसी सभी तार्किक संक्रियाएं संपन्न करता है नहीं लॉजिक सेक्शन में। अच्छा, सीपीयू कर जो है दूसरा अंग है कंट्रोल यूनिट है नहीं। कंट्रोल यूनिट यह इनपुट युक्तियों से मेमोरी जेके स्मृति कहल जाए एवं मेमोरी से अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट को डाटा स्थानांतरण के आदेश देता है। कंट्रोल यूनिट यह इनपुट युक्तियों से माने इनपुट जो भी कंप्यूटर में डालल जाए से मेमोरी माने माथा सीधे एकदम एवं मेमोरी से अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट को डाटा स्थानांतरण का आदेश देता है नहीं कंट्रोल यूनिट। अब आगे तीसरा है मेमोरी। यह तात्कालिक अस्थायी रूप से इनपुट युक्ति से प्राप्त डाटा को रखती है। तात्कालिक माने तुरंत। और यदि वो माने उके सेव करके माथा में हार्डवेयर में उके जो है रख देवल जाए अस्थायी रूप से परमानेंट एकदम, तो अस्थायी रूप से इनपुट युक्ति से प्राप्त डाटा को रखती है। यह संसाधित किए जा रहे डाटा और उत्पन्न किए जाने वाले मध्यस्थ परिणामों को भी रखती है। यह सिस्टम सॉफ्टवेयर एवं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को प्रयोग में रखती है। मेमोरी जो है नी सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के भी प्रयोग में रखती है नी मेमोरी जो है। मुख्यतः मेमोरी दो प्रकार की होती है। का मेमोरी का दो प्रकार का है याद है किसी को? प्राइमरी और रैम रोम। हाँ गुड। देख पर मिला के सब याद है। रैम और रोम। RAM रैम रैंडम याद रखेगा सब कोई। रैंडम एक्सेस मेमोरी CPU को आसानी से डाटा उपलब्ध हो सके इसके लिए सभी सक्रिय कार्यक्रम एवं डाटा रैम में ही संचित रहते हैं। आसानी से डाटा फट से जो है डाटा उपलब्ध हो जाए तो इस जितना चीज़ है सब रैम में जमा करके रखल जाएला है नी। आगे रोम ROM रीड ओनली मेमोरी। वो रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम और रोम रीड ओनली मेमोरी याद रखेगा सब कोई। रोम में संचित डाटा को परिवर्तित नहीं किया जा सकता। यह अस्थायी होता है अर्थात विद्युत स्रोत के बिना इसमें जानकारी अस्थायी रूप से संचित रहती है। ठीक है। रोम में डाटा संचित डाटा को परिवर्तित नहीं किया जा सकता। माने का बोला जाए सब कॉन्शियस माइंड में चल जाएला। जैसे माथा कर जो है सब कॉन्शियस माइंड में बहुत सा बात है जमा जगर में काट छाट नहीं हो सकेला
है नहीं। रोम में संचित डाटा को परिवर्तित नहीं किया जा सकता, यह अस्थायी होता है। रोम जो है अस्थायी है, अर्थात विद्युत स्रोत के बिना भी इसमें जानकारी अस्थायी रूप से संचित रहती है। अच्छा, तीसरा है आउटपुट यूनिट। आउटपुट माने कंप्यूटर से जैसे चीज जह निकल के आवत है नहीं। यह सीपीयू से संसाधित डाटा परिणाम प्राप्त करती है। सीपीयू से संसाधित डाटा जो है प्राप्त करके भले मॉनिटर में उके बताई देवल जाए, प्राप्त करती है। यह परिणामों को मशीनी भाषा से सामान्य भाषा में बदलती है। मशीनी भाषा जो है के सामान्य भाषा में बदल जाएगा। यह प्रयोक्ता को परिणाम देती है। अगला सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर अच्छा, यहाँ सॉफ्टवेयर हार्डवेयर नहीं बोला। हाँ अच्छा, अगला पीढ़ी में लिखल हुए कहो कंप्यूटर के प्रकार एंड लोग कंप्यूटर हार्डवेयर। अच्छा, तो 3 भाग में बटल है कंप्यूटर के अंग, इनपुट यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और आउटपुट यूनिट। उसके बाद आता है आपको सॉफ्टवेयर, है नहीं। का चीज़ है भाई सॉफ्टवेयर? यह निर्देशों का एक समुच्चय है। सॉफ्टवेयर का चीज़ है निर्देश, जो भी बात है सबके एक जगह जमा करके रखल जाए, माने ढेर समुच्चय है। ये जो कंप्यूटर को सूचना संसाधित करने का निर्देश देता है। ये मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। का है भाई? 1 नंबर सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर 3 प्रकार कर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। एकदम याद रखे है। सिस्टम सॉफ्टवेयर 1 नंबर, यह कंप्यूटर के विभिन्न हार्डवेयर अंगों के परिचालन में समन्वय स्थापित करता है। जैसे याद रखेगा सिस्टम सॉफ्टवेयर में कुछ नाम हम शायद लिखवाए एक जन के, सब कोई के। फिर से हम बोले थे वीडियो रही पास में, लगातार उके सुनल से अपने याद हो जाए। डॉस, DOS, डॉस सिस्टम सॉफ्टवेयर है डॉस, कॉमा विंडोज 95, 98, 2000 ME सब सिस्टम सॉफ्टवेयर है। और अभी तो और आ जाए है। एवं यूनिक्स सब चीज़ जो है सिस्टम सॉफ्टवेयर है। पूछ देवल जाए क्वेश्चन में कि का चीज़ है, डॉस का चीज़ है, तो डॉस सिस्टम सॉफ्टवेयर है। अच्छा, माने विंडोज भी पूछल जा सकेला, 95, 98 जो भी। तो 2 नंबर है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यह विशिष्ट अनुप्रयोगों या प्रयोगों के लिए परिकल्पित प्रोग्रामों का एक समूह है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यह विशिष्ट अनुप्रयोगों माने जरूरत कर काम आए वाला जो है ओकर माने प्रयोग करे वाला जो अब आए वाला चीज़, प्रयोगों के लिए परिकल्पित माने परिकल्पना एक ढंग से कहल जाए, ओकर प्रोग्राम का एक समूह है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जैसे इकर भी प्रकार जो है जो भी है MS वर्ड, MS एक्सेल, एकदम माथा भीतर में घुस जाए चाहिए। MS वर्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, MS एक्सेल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जहाँ क्वेश्चन धड़ाक से एकदम है नहीं। MS वर्ड, MS एक्सेल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी प्रोग्राम वे प्रोग्राम हैं जिनका उपयोग प्रायः कई एप्लीकेशन प्रोग्राम में होता है। यह सॉफ्टवेयर को डिबग करने, डाटा को ठीक करने इत्यादि कार्यों में प्रयोग किया जाता है। जैसे
जैसे एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, ठीक है। एक वो है पीके जिप और एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, ये सब है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यहाँ कुछ चीज़ लिखल है, बिट्स बाइट्स एवं वर्ड्स। एक साइड लिखल है यूनिट, बीच में लिखल है आकार और दाहिना साइड विवरण। का है भाई, कितना कितना आकार कर और कितना ओकर विवरण है, सब सुनिए। बीट एक बाइनरी डिजिट करवाला, एक बाइनरी डिजिट, और विवरण है 0 या एक संचित करना विवरण। वह टाइप से बाइट जो है 8 बिट्स करवाला, नहीं कर आकार, बाइट 8 बिट्स कर, और विवरण है इकर एक कैरेक्टर वर्ड 16 से 64 बिट्स एक कैरेक्टर है, हो आकर विवरण इकर। किलो बाइट KB 1000 बाइट्स, डबल इकर विवरण है डबल स्पेस्ड टेक्स्ट का लगभग एक पृष्ठ। मेगाबाइट MB, किलोबाइट कर KB है निशान, मेगाबाइट कर MB 1 मिलियन बाइट्स, एक छोटे बुक के आकार के बराबर। गीगाबाइट GB 1 मिलियन बाइट्स, 1000 पुस्तकों के बराबर। एक गीगाबाइट जो है 1000 छोटी पुस्तकों के बराबर है। टेराबाइट TB 1 ट्रिलियन बाइट्स, एक पूरे पुस्तकालय के बराबर। बाप क्या क्षमता, सोच ले। फिर पेटाबाइट PB 1 क्वाड्रिलियन बाइट्स, US के सभी पुस्तकों के बराबर, माने US अमेरिका कर सभी पुस्तकों के बराबर। अब हम आप लोग से जानना चाहेंगे, सब कोई उसका बताइएगा शॉर्ट में। किलोबाइट बताइए, अभी हम बोल रहे थे MB KB GB TB PB सब बताइए। किलोबाइट का क्वेश्चन, KB, मेगाबाइट, जल्दी बोल। मेगाबाइट, गीगाबाइट GB। अभी आप जो फोन में भरा रहे हैं ना 1 GB, यही है GB, गीगाबाइट, सबको याद रखेगा GB गीगाबाइट। और एक गीगाबाइट कितना होता है उसमें आप देख लीजिए, 1000 छोटी पुस्तकों के बराबर। 1000 छोटी पुस्तक आप दिन भर में आप खर्चा कर दे रहे हैं 1 GB भरा के फ़ोन में। 1000 छोटी पुस्तक को उड़ा दे रहे हैं आप लोग, समझ लीजिए, माने हम लोग जो भी काम करके। 1 GB गीगाबाइट। फिर TB टेराबाइट, एक पूरे पुस्तकालय के बराबर, जेकर में हजारों हजार किताब रखल रहे एक पुस्तकालय के बराबर। ओकर बाद पेटाबाइट PB जे US कर सभी पुस्तकालय के बराबर। वाह। हाँ, कंप्यूटर का इतिहास नीचे लिखल है कुछ, कंप्यूटर का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। वर्ष, महत्वपूर्ण आविष्कार, आविष्कारक 16वीं शताब्दी। अबेकस जो है एक ठो, अबेकस चीन में जो है ये आविष्कार हो लखे नी। अबेकस बड़े कंप्यूटर का सबसे शुरू कर इतिहास 1617 ईस्वी में नेपियर बोन्स, जॉन नेपियर आविष्कारक। 1642 प्रथम कैलकुलेटिंग मशीन, ब्लेज पास्कल। कैलकुलेटिंग मशीन माने जो कैलकुलेटर हमरे मन यूज करीला वो भी एगो कंप्यूटर टाइप का चीज़ है, कैलकुलेटिंग मशीन, ब्लेज पास्कल। 1671 ईस्वी कैलकुलेटर, पास्कल के मशीन का संशोधित रूप कैलकुलेटर है नहीं, 1671 में कैलकुलेटर बन रहे, याद रखिएगा। गॉट के बनालक गॉट फ्राइड एवं लेबनीज। 1801 ईस्वी में बुनाई पैटर्न हेतु छिद्रों वाला कार्ड, इके जोसेफ जैकर्ड।
जो जरूरी है ओके हम रोक देव 1823-34 डिफरेंस इंजन एनालिटिकल इंजन चार्ल्स बेबेज। 1880 पंच कार्ड का उपयोग करने वाले टेबुलेटिंग मशीन जर्मन हेलरिथ। फिर 1880 में द्विपद संख्या पद्धति लेडी एडा लेवलेस। 1930 मार्क वन। 1930 में मार्क वन हार्वर्ड एटकेन और ग्रेस हॉपर IBM। अच्छे 1937 से 38 ABC एटा नासॉफ बेनरी कंप्यूटे डॉक्टर जॉन वर्सेंट एटनासॉफ। 1946 INIAC इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर JK एकर्ट और JW मोस्ले। 1940 के दशक में संचित प्रोग्राम की अवधारणा गोल्डसाइन AW बॉक्स और जॉन वान न्यूमैन। 1947 में EDSAC इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज और ऑटोमेटिक कैलकुलेटर जॉन वान न्यूमैन। ये जरूरी बात है। अच्छा 1950 एडभैक ADVAC इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रेट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर जॉन वान न्यूमैन। ये भी जरूरी बात है। 1950 एडभैक। 1951 यूनिभैक 1 यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर एकर्ट और JW मोस्ले। ये भी एकदम ज़रूरी बात है। एकर्ट और JW मोस्ले यूनिभैक। मोस्ले जो है कंप्यूटर का आविष्कारक कौन दिमाग में नहीं आ रहा है। ब्रायड की कौन से अभी नहीं बोला जा रहा। छोड़। अगला कंप्यूटर की पीढ़ियाँ प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ उसको बता देंगे। वर्ष 1940 से 1956, 1956 से 1963, 1964 से 1971, 1971 से अब तक वर्ष प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ। प्रथम इलेक्ट्रॉनिक घटक वॉल्यूम ट्यूब्स इलेक्ट्रॉनिक वाल्व्स। संग्राहक युक्ति एकॉस्टिक डिले लाइंस और बाद में मैग्नेटिक ड्रम 1 KB मेमोरी। भाषा मशीन एवं असेंबली भाषा सामान्यतः मॉनिटर। अनुप्रयोग मुख्यतः वैज्ञानिक बाद में सामान्यतः व्यावसायिक प्रणालियों में इसका उपयोग होता था। प्रथम पीढ़ी। द्वितीय पीढ़ी जो कि 1956 से 63 तक चला, जिसका इलेक्ट्रॉनिक प्रमुख घटक था ट्रांजिस्टर। मैग्नेटिक कोर, मेन मेमोरी, टेप एवं डिस्क, पेरिफेरल मेमोरी, 100 KB मेन मेमोरी। और भाषा उच्च स्तरीय भाषाएं फोर्ट्रॉन, कोबोल, एल्गोल, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। अनुप्रयोग है माने का प्रयोग में लाया गया। व्यापक व्यावसायिक अनुप्रयोग अभियांत्रिकी माने इंजीनियरिंग क्षेत्र में, परिकल्पना वैज्ञानिक अनुसंधान में। तृतीय 1964 से 71 इंटीग्रेटेड सर्किट IC जगह कहल जाएगा। उच्च गति के मैग्नेटिक कोर, लार्ज डिस्क 100 MB और 1 MB के मेन मेमोरी। फोर्ट्रॉन 14, कोबोल 68, PL/1 टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। काची अनुप्रयोग है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ऑनलाइन सिस्टम में। 1971 में ऑनलाइन सिस्टम शुरू हो जाए रही वो। चतुर्थ 1971 से अब तक बृहत एकीकृत सर्किट LSI, सेमीकंडक्टर मेमोरी, विंचेस्टर डिस्क 10 MB कर है नहीं,
मेन मेमोरी 1000 MB डिस्क और फोर्ट्रॉन इकर भाषा जो है फोर्ट्रॉन 77 पास्कल ADA पास्कल 74 फोर्ट्रॉन 77 पास्कल ADA और कोबोल 74। अनुप्रयोग है व्यक्तिगत कंप्यूटर्स जेके PC कहल जाला है नी पर्सनल कंप्यूटर। अच्छे डिस्ट्रीब्यूटर सिस्टम इंटीग्रेटेड CAD और CAM रियल टाइम कंट्रोल और फिर ग्राफिक्स ओरिएंटेड सिस्टम कंप्यूटर की 5वीं पीढ़ी। कंप्यूटर की 5वीं पीढ़ी सुना थोड़ा सा सब कंप्यूटर की 5वीं पीढ़ी। कंप्यूटर की 5वीं पीढ़ी को प्रोजेक्ट की शुरुआत कंप्यूटर की 5वीं पीढ़ी के प्रोजेक्ट की शुरुआत जापान के विदेशी व्यापार एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा सन 1982 ईस्वी में की गई, जिसका उद्देश्य एक बड़ी समानांतर प्रक्रियाओं का उपयोग कर व्यापक पैमाने पर गणन प्रक्रियाएं करना था। इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य ऐसे कंप्यूटर का निर्माण करना था जो एक सुपर कंप्यूटर की भांति कार्य करे एवं इसकी सहायता से कृत्रिम बुद्धिमत्ता का अधिकतम विकास किया जा सके। चौथी पीढ़ी के कंप्यूटरों में माइक्रो प्रोसेसरों का उपयोग किया गया, जबकि 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर में तर्क तत्वों की संख्या बढ़ाने की अपेक्षा प्रदर्शन हेतु समय की अवधि पर ध्यान केंद्रित किया गया। मतलब समय कम से कम समय का खपत है नहीं। इसकी सफलता के विषय में आज भी संदिग्ध स्थिति बनी हुई है। अच्छा इके खाली हम पढ़ के छोड़ा थी। कंप्यूटर के प्रकार टाइप्स ऑफ कंप्यूटर उपयोग के आधार पर कंप्यूटर बेस्ड ऑन यूज्ड कंप्यूटर को उनके उपयोग के आधार पर निम्नवत विभाजित किया जा सकता है। 1 नंबर एनालॉग कंप्यूटर ये दाब तापमान लंबाई इत्यादि जैसी भौतिक राशियों को मापकर उन्हें उसके संख्यात्मक मान में बदलते हैं। इनका उपयोग मुख्यतः वैज्ञानिक एवं अभियंत्रिकी माने इंजीनियरिंग उद्देश्यों के लिए होता है। वैज्ञानिक सेक्टर में और इंजीनियरिंग सेक्टर में दोनों में उद्देश्य में होता है। 2 नंबर डिजिटल कंप्यूटर संख्या अक्षर या अन्य विशेष प्रतीकों की गिनती में इनका प्रयोग होता है। ऑटोमोबाइल में ईंधन के नियंत्रण ऑटोमोबाइल माने यातायात से गाड़ी जितना है बस कार मोटरसाइकिल जितना चीज़ जीप है नहीं ट्रक तो ईंधन के नियंत्रण डिजिटल कंप्यूटर इसका प्रयोग है क्या डिजिटल कंप्यूटर संख्या अक्षर या अन्य विशेष प्रतीकों की गिनती में इनका प्रयोग होता है। ऑटोमोबाइल में ईंधन के नियंत्रण बैंकिंग सिस्टम बैंक कर लेन देन जितना चीज़ है ATM जितना चीज़ सब जो है डिजिटल कंप्यूटर से जुड़ल है इत्यादि में इसका प्रयोग होता है। बैंकिंग सिस्टम में डिजिटल कंप्यूटर और वैज्ञानिक और इंजीनियरिंग सेक्टर में एनालॉग कंप्यूटर याद रखें क्या सबके ईंधन कर नियंत्रण बैंकिंग सिस्टम डिजिटल कंप्यूटर। अच्छा अगला हाइब्रिड कंप्यूटर जेके अभी हाइब्रिड हमारे सब कोई खेती करीला नहीं जितना बीज है सब हाइब्रिड है HY सीड्स हाइब्रिड तो हाइब्रिड कंप्यूटर भी है नहीं ये एनालॉग एवं डिजिटल कंप्यूटर के संयुक्त रूप होते हैं। एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर दोनों कर जो है संयुक्त रूप होए बोला थे। इनमें इनपुट के रूप में प्राप्त होने वाले कोई भी सूचना लगातार आंकड़ों में बदलकर दिखाई जाती रहती है तथा आउटपुट भी एनालॉग के साथ साथ अंकीय डिजिटल होता है। इनका उपयोग कारखानों मशीनों इत्यादि में किया जाता है। कहाँ का उपयोग है भाई हाइब्रिड कंप्यूटर का जे कि एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर दोनों के मिलाए के बनत है और
जिसका जो है एनालॉग के साथ आउटपुट है और भी एनालॉग के साथ अंकीय डिजिटल होता है। इनका उपयोग कारखानों, मशीनों इत्यादि में किया जाता है। अच्छा, 2 नंबर है आकार के आधार पर, बेस्ड ऑन साइज। अभी सबसे छोटा कंप्यूटर देखा जाए तो मोबाइल फ़ोन, अब सुपर कंप्यूटर तक बनल है नहीं। देख, आकार के आधार पर कंप्यूटर को निम्नवत विभाजित किया जा सकता है। माइक्रो कंप्यूटर, यह सर्वाधिक छोटा कंप्यूटर होता है जिसमें ALU और CPU एक ही चिप में लगे होते हैं। 2 नंबर पर्सनल कंप्यूटर, जेके PC कहल जाएला। पर्सनल कंप्यूटर ये सिंगल यूजर सिस्टम होते हैं और इनका प्रयोग सामान्यतः व्यवसाय में किया जाता है, व्यवसाय बिजनेस वास्ते। 3 नंबर मिनी कंप्यूटर, ये माइक्रो कंप्यूटर से अधिक क्षमतावान वाले होते हैं और समय के साथ कई प्रयोक्ताओं के उपयोग में आ सकते हैं। ये डाटा को अधिक तेज़ी से संसाधित कर सकते हैं। जैसे बड़ा बड़ा कंपनी में, बड़ बैंक में, सब में जो है मिनी कंप्यूटर के कहा जाए। एक ठो कंप्यूटर से कई गो कंप्यूटर धड़ाधड़ जो है सब जुड़ल है, ठीक है। माइक्रो कंप्यूटर से अधिक क्षमतावान होते हैं, एक समय में कई प्रयोक्ताओं, ढेर आदमी मन जो है प्रयोग कर सके, लोग के प्रयोक्ताओं के उपयोग में आ सकते हैं। अब जैसे बैंक हमरे जइला तो कई गो काउंटर बनल है, तो कहाँ पर जो है बैंक में खाता चेक करत है और वह जब वो खाली खाता नंबर लेलक, अकाउंट नंबर, तो अगला आदमी भी देख के वो बता सकेला जब भी दूसर चीज़ जरूरत है उके कि का जरूरत है कंप्यूटर ये मैंने बैंक के है नी। मिनी कंप्यूटर बैंक की सभी करेला। मेन फ्रेम कंप्यूटर, ये अति उच्च भंडारण क्षमता वाले बहुत बड़े आकार के कंप्यूटर होते हैं। ये डाटा की बड़ी संख्या को तेज़ी से संसाधित कर सकते हैं। इनका उपयोग अच्छे बैंकों, बड़ी कंपनियों और सरकारी विभागों में होता है। मेन फ्रेम कंप्यूटर माने मिनी कंप्यूटर का भी होएला, मेन फ्रेम कंप्यूटर कर भी बैंक, बड़ी कंपनी और सरकारी विभागों में होता है। 5 नंबर सुपर कंप्यूटर, ये डाटा को अत्यधिक बड़ी मात्रा में काफ़ी कम समय में संसाधित करने की क्षमता रखते हैं। अति जटिल गणनाओं में इनका प्रयोग होता है। सुपर कंप्यूटर ये डाटा को अत्यधिक बड़ी मात्रा को भी काफ़ी कम समय में संसाधित करने की क्षमता रखते हैं। माने बहुत सा बात उकर में जमा करके रखा जाएगा जो जटिल गणनाओं में इसका प्रयोग होता है। अब जैसे अंतरिक्ष में जो हवाई जहाज, अंतरिक्ष यान जो जात है उस सब में जो है सुपर कंप्यूटर का प्रयोग होएला, ठीक है।